बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डॉक्टर वारी। आज हम बात करने लगे हैं सोच, लफ्ज सोच को लेते हैं, फिर इंसानी सोच पर थोड़ी बहुत बात करते हैं। इंसान में, इंसान की जान के बाद अगर कोई सबसे अहम चीज है तो कहते हैं कि वो उसकी सोच है। और क्या ही खूब किसी बुजुर्ग से मंसूब है। बाज़ लोग कहते हैं शम्स तबरेज़, तो बाज़ किसी और के लिए कहते हैं कि असल तेरी सोच है, बाकी तो हड्डी और गोश्त है। तो वाक़तन अगर हम गौर करें और सोचें तो असल में इंसान के अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है उसके अंदर, और इवन जो भी कुछ वो बाहर लोगों के साथ या अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहा होता है, तो आप अगर गौर करेंगे तो वो असल में उसकी सोच ही का नतीजा है। यानी वो खुद से कुछ नहीं है। यानी जो वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं हम वो नहीं होते, या इवन जो हम कर रहे होते हैं हम वो भी नहीं बन पाते। हम वो होते हैं और वो बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो अब आप सोचें कि ये इतनी अहम चीज़, क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी सोच कैसी है? ये सवाल है। मतलब आपकी जान के बाद आपके अंदर सबसे अहम चीज़ सोच है। और कभी आपने क्या उस पर इस खास इस बात को लेकर के, इस कंसर्न को लेकर के बैठे आप कि यार मेरी सोच कैसी है, इसे कैसा होना चाहिए, और ये मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, ये कैसे और अच्छी हो सकती है, आज की पोजीशन में मेरी सोच क्या है? देखिए, बहुत अहम चीज़ है। मेरे ख्याल में तो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल ही ये है कि मेरी सोच कैसी है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ, मुझे अपनी सोच को कैसा करना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। तो ये सवाल जो है ना, अगर मैं आज अपनी गुफ्तगू से आपके अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कमाया। अब ये अहम क्यों है? जैसे मैंने कहा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और ये बात मतलब रिसर्च से, अब तो जो दुनिया में सोशल साइंसेस की जो रिसर्च हुई, और इवन अब हमारी मेडिकल साइंस भी जो है वो गुमान पर भी काम कर रही है, सोच पर भी काम कर रही है। सोच के केमिकल इम्पैक्ट के ऊपर भी दुनिया के अंदर जो है वो काम हो रहा है कि आपकी सोच से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो है वो आ रही हैं। आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जब आप पर नेगेटिविटी हावी होती है तो आपकी बॉडी में कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं और उनका क्या आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ये अब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही। और अब ये किसी के लिए भी ढकी छुपी बात इसलिए नहीं रही। आप जाएं, आप गूगल पे सर्च करें, आपको थाउजेंड्स के अंदर इस तरह के रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ जो है आपकी सोच का आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पहले तो एक खाली हम स्पिरिचुअल और एक खलाई उसके अंदर ख्याल, एक तख़य्युल से ही इसको जो है सोच को वाबस्ता रखते थे। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका तो हमारी बॉडी पर फिजिकली इम्पैक्ट हो रहा है। तो भाई क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमें इस बात की फ़िक्र हो कि हमारी सोच कैसी है? तो अब ये फ़िक्र हो गई, अब हम इसको लेकर के बैठे कि हमारी सोच कैसी है। तो अब हमने ये देखना है कि किस किस्म की सोच का
न सिर्फ ये कि हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, बल्कि हमारे गिरदोपेश बसने वाली पूरी दुनिया को किस सोच से फायदा हो सकता है। और वो आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए अगर हम कहें तो देखें, वो है मस्बत सोच, पॉजिटिविटी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि मस्बत सोच से हमारी मुराद क्या है। और बहुत ये भी निगोशिएबल है ऑल द टाइम, पॉजिटिविटी, नो निगेटिविटी, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं जी, सारी उतार चढ़ाव, कमी बेशी सब कुछ ही ज़िंदगी में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए हम बिलीव और अल्लाह कह रहा हूं कि आपकी ज़ात में, आपकी जान के बाद अगर आपकी ज़ात में कोई सबसे अहम चीज़ है आपकी शख्सियत की, तो आपकी सोच है। तो अल्लाह ने एक ही लफ्ज़ कह दिया कि गुमान अच्छा रखो। ये गुमान क्या है? रखो सोच, माना आपने नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। माने जनरली एक कॉन्सेप्ट अल्लाह ने हमें दे दिया कि आप अपना गुमान जो है वो अच्छा रखें, पॉजिटिव सोच रखें। इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अल्लाह नहीं बनाया ना हमें। उसे तो पता है कि किस चीज़ का मेरे बंदे की बॉडी पर, उसकी ज़ात पर, उसकी सेहत पर, उसकी रूह पर, उसके दिल पर बेहतर असर किस चीज़ का होगा। तो उसने जवाब दे दिया कि गुमान अच्छा रखो। तो आज हम सोच पर काम करना है, और काम करने में फिर हमने कुरान से और अल्लाह से मदद लेनी है। तो उसने हमें एक जर्नल कह दिया मस्बत। अब मस्बत कैसे होना है, वही काम है। कहते हैं हमारी ज़ात का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो खुद हमारा दिमाग है। सोचे कहाँ पलती है सारी थॉट्स, कहाँ होती हैं? ये हमारे दिमाग में ही होती हैं, और दिमाग ही हमें जवाब देता है, सलाह देता है, सही भी। और जब हम समझदार हो जाते हैं, जब हम किसी लायक हो जाते हैं, जब हमने अपनी सोचों पर काम किया हुआ होता है, तो फिर हमें ये सही सलाह भी देने लगता है। वगरना पहली सलाह क्यों दुश्मन करार दिया गया हमारे दिमाग को, कि जो पहली सलाह हमें ये देता है अमूमन रिएक्शन के तौर पे, कोई काम करने तौर पर, अमूमन नेगेटिव होती है। और ये सिलसिला हज़रत आदम से शुरू है, यहाँ से नहीं। पहली दफ़ा उन्होंने जब सोचना शुरू किया तो पहले ही ख्याल उसे नेगेटिव जो है वो दिया गया। तो जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारा जो इमीडिएट ब्रेन है, जो फौरी तौर पर, जो नॉन रीज़नेबल ब्रेन है, जिसे हम जज्बाती ब्रेन कह सकते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मिसाल दे दूं, किसी ने आपको गाली दी, अब आपका पहला रिएक्शन ये होता है, अमूमी रिएक्शन ये होता है कि मैं इसको गोली मार दूं। क्या होता है? मैं इसको गोली मारूं। वेदर इट इज़ जस्टिफाइड है, क्या ये किसी भी तौर जस्टिफाइड है? अब आपने अपनी सोचों पर काम किया हुआ है, आपने अपने आप को मस्बत किया हुआ है, आपने अपने आप को समझाया हुआ है कि भाई जो उसने मुझे चोर कहा, मैं चोर नहीं हूं। तो उसने तो झूठ बोला है यार, मुझे गुस्सा खाने की जरूरत क्या है? तो अब ये फर्क है। देखें, जब हम सोच पर काम करते हैं, जिन लोगों ने अपनी सोचों पर काम किया है उनका रिएक्शन ये होता है, और जिन्होंने अपनी सोचों पर काम नहीं किया हुआ वो अपने ही दिमाग के साथ जो उसने बोला, और आप ये देख रहे होते हैं रिएक्शनरी कितना जंगो जदल है। अभी ख़ानदानी जंगें चल रही हैं, कबीलाई जंगें चल रही हैं। अभी रिसेंटली अजमल सावंत साहब, वो भी इसी गुस्से, इसी चीज़ों की जो है वो इसी सोच की नज़र हुआ है। मतलब सोच के ऊपर काम नहीं किया गया, कबीलों में काम नहीं किया गया, नस्लों में काम नहीं किया गया, नस्लें बर्बाद हो गई। कबीलों में काम नहीं हुआ, कबीले बर्बाद हो गए। ख़ानदानों में काम नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए मशहूर है, पठान तो होते ही जज्बाती हैं। अरे भाई इसका क्या मतलब है? वो मार दें, अपने आप को मार लें,
और वो इसी तरह से है, जो उनके लिए ट्रेंड सेट हो गया, वो फलाने बलोच, वो तो होती ही जज्बाती हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो जज्बाती इसलिए चले आ रहे हैं कि उन्होंने वो ठहरे ही नहीं है, उन्होंने सोचा ही नहीं है, उन्होंने गौर ही नहीं किया, उनको गौर करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो खुदारा अपने आप को वक्त दे। सबसे कीमती वक्त आपका अगर कोई है तो वो है जो आप अपने साथ गुजारते हैं। अपने साथ वक्त गुजारने में क्या है आपको पता है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, दुनिया में कोई आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। तो खुदारा आप अपने आप को वक्त दे करके अपने अंदर से नेगेटिविटी, कबाहतें, दुनिया लोगों के लिए जो नफ़रतें, जो अपने कोई पुराने गिल्ट हैं, कोई अपने किए हुए गलत काम हैं, उनको किसी तौर से आप उस गिल्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ने माफ़ी का, तौबा का रास्ता हमारे लिए दिया हुआ है। किसी के साथ ज़्यादती की हुई है, फिर अल्लाह ने आपको माफ़ी का रास्ता दिया हुआ है। यानी अब आपकी ये सोच होगी ना, यह काम आपसे आपकी सोच, मस्बत सोच करवाएगी। वरना तो क्या है भाई, मैं क्यों उसको जाके मुझसे माफ़ी मांगूं। तो बहुत दिलेरी का काम है, आसान काम नहीं है माफ़ी मांगना। रब के सामने तो फिर भी आसान है। लोगों से मुझसे गलती हो गई यार ब्रदर, मैंने आपका फ़लाँ नुकसान किया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये कहना, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। वो जिगर कैसे पैदा होगा, वो हौसला कब पैदा होगा, जब आप अपने आप को वक्त देंगे, अपनी सोच को बदलने में। अपने ब्रेन को, कहते ब्रेन में सर्किट्स बने हुए होते हैं। और नेगेटिविटी क्यों बार बार नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी देखते ही वो हैं, हम कर ही वो रहे होते हैं, तो वो जल्दी हो जाता है। किसी ने थप्पड़ मारा, उसको गाली देना आसान है, बनिस्बत इसके कि ठहरना, सोचना कि यार चले उसने शायद ज्यादती की है, मैं रुक जाता हूँ, झगड़े को यहीं ख़त्म करते हैं। इन दोनों में बड़ा वो सर्किट बने हुए हैं। थप्पड़ मारा मैं गाली दूंगा, थप्पड़ मारा मैं पत्थर मारूंगा, ये सर्किट ज़्यादा बने हुए हैं। अब जब हम अकेले में बैठेंगे, अपने आप को समझाएंगे नहीं यार ये सर्किट्स गलत बने हुए हैं, आपको ये सर्किट बनाना है कि कोई आपको अगर कुछ कहता है, आप वो नहीं हो, तो आपने माइंड नहीं करना, किसी तौर समझाना है, मसले को रोकना है, फसाद से बचना है, फसाद से बचना है, झगड़े को तूल देने से बचना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखनी है कि कहीं हक जायज़ आप अपना हक भी छोड़ते हैं सिर्फ इस नीयत से कि यार फसाद से बचा जाए, तो कहते हैं कल क़यामत के रोज़ हौज़े कौसर पे वो हक मुझसे ले लेना। मुझे बताएं कितना ज़बरदस्त किस्म का सौदा है। अगर हम बिलीवर हैं और अगर हमें ये यकीन है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें समझाना इतना मुश्किल नहीं है। और ये बातें, ये कुरान की तरफ से दी हुई हिदायतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की हुई हिदायतें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके काम की चीज़ है। जब आप अकेले में बैठ करके आपको जब अपने आप को पॉजिटिव शिफ्ट करना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आती हैं। फिर आप ऐसी किताबें पढ़ें जो पॉजिटिविटी के हवाले से हैं, ये आपको मदद करेंगी। जितना आपके पास पॉजिटिव इल्म होगा, मस्बत लोग, कामयाब लोगों की, मस्बत कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को आपने जितना पढ़ा होगा, उतना आपके लिए अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने में, अपनी सोच को मस्बत करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।